दोस्तों, कहानी मज़ेदार है, सुनिएगा अवश्य। साधु महाराज और वकील की कहानी है। एक साधु महाराज जी रामायण कथा सुनाते थे। लोग आते और आनंद विभोर हो जाते। साधु महाराज का नियम था, रोज़ कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमंत जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आवाहन करते थे। फिर सवा घंटा प्रवचन कर सुनाते थे। एक वकील साहब रोज़ कथा सुनने आते। वकील साहब के दिमाग पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज रोज़ आइए हनुमंत जी विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमंत जी सचमुच आते हैं? अतः वकील साहब ने महात्मा जी से पूछ ही डाला कि महाराज जी, आप रामायण की कथा बहुत अच्छी सुनाते हैं, हमें बड़ा रस आता है, परंतु आप जो रोज़ गद्दी हनुमान जी को देते हैं, उस पर हनुमान जी सचमुच विराजते हैं? साधु महाराज ने कहा, हाँ, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील साहब ने कहा, महाराज जी, ऐसे बात नहीं बनेगी। हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका कोई सबूत दीजिए। साबित करके दिखाओ कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया कि भैया, आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं, या आप कथा में आना छोड़ दो। लेकिन वकील साहब नहीं माने, कहते ही रहे कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, ये बात और स्थानों पर भी कहते होंगे, इसलिए महाराज जी आपको साबित करना होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच विवाद होता रहा। हारकर साधु महाराज ने कहा, हनुमान जी आते हैं या नहीं उसका सबूत कल दिखाएंगे। कल जब कथा शुरू हो तब प्रयोग करूँगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना। कल आपने साथ उस गद्दी को लेकर आना और फिर मैं कल गद्दी यहीं रखूँगा। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊँगा, फिर आप गद्दी ऊंची उठाना। यदि आपने गद्दी ऊंची कर दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं हैं। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। महाराज ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा उसे क्या करना होगा, इसका निर्णय भी कर लें। यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील ने कहा, मैं गद्दी ऊंची न कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूँगा। आप पराजित हो गए तो क्या करोगे? साधु ने कहा, मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊँगा। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हुई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे, वह भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आ गए। काफ़ी भीड़ हो गई। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था। साधु महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। महात्मा जी ने मंत्र पढ़ा और बोले, आइए हनुमंत जी विराजिए। ऐसा बोलते ही साधु महाराज के नेत्र सजल हो उठे। मन ही मन साधु बोले, प्रभु, आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया, आइए गद्दी ऊंची कीजिए।
लोगों की आंखें जम गईं। वकील साहब खड़े हुए। उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया पर गद्दी को स्पर्श भी न कर सके। जो भी कारण रहा, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया किंतु तीनों बार असफल रहे। महात्मा जी देख रहे थे। गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी न सके। लेकिन तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वकील साहब साधु महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम कि क्यों मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा है। शिक्षा: कभी भी किसी की आस्था या मान्यता से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ईश्वर हर जगह है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री हनुमान जी।